हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज बाबू आपको पता चल गया होगा कि आज कैसा क्लास होने वाला है। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू फिजिक्स का। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे प्यारे लाल, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा, यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बाबू यहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया है, देख सकते हैं जैसे मेरा आंख है वो फूल चुका है, यानी यहाँ पे देखिए आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर भी हम यहाँ पे चाहते तो क्लास को बंद कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हम आपके लिए क्लास को नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप लोग पढ़ेंगे तभी टॉप करेंगे। हमारा मकसद यही है, टॉप कराना आपको, इसलिए क्लास हम बंद नहीं कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, क्लास बंद नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ आप देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए जरूर सोचिएगा, और आप लोग सोचते भी है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बाबू, यहाँ पे बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स का सब्जेक्टिव। बाबू सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का है और ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सभी बच्चे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे जुड़ जाइएगा। देखिए 91 35 74 20 24, आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप लोग रेडी हैं बाबू, एक बार बता दीजिए रेडी हैं। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के आज, और देखिए ऑनलाइन टेस्ट आज हो रहा है, आप लोग जरूर जाके दीजिएगा। और पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, आप लोग जरूर जाके कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो चलिए बाबू यहाँ आप देखिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। चुंबक की जो अक्षीय स्थिति होती है उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बाबू एक्सप्लेन करते हैं कि चुंबक के अक्षीय स्थिति से हम लोग क्या समझते हैं। तो चुंबक के अक्षीय स्थिति पूछा है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चुंबक के अक्षीय स्थिति किसी, यहाँ देखिए चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो यहाँ पे विशिष्ट बिंदुओं की स्थिति को मानक स्थितियां कहा जाता है। इनमें से एक स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है, उसी को हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे डिफिनेशन करके लिखा गया, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। देखिए चुंबक की अक्षीय स्थिति क्या है, तो चुंबक की अक्षीय स्थिति क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसी क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदु की स्थिति होती है, जिसे हम लोग मानक स्थितियां कहते हैं। और उसी में से यहाँ आप देखिए एक स्थिति को चुंबक जो अक्ष पे होता है, इसी में से एक स्थिति जो होता है जो चुंबक के अक्ष पे होता है, उसी को हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो कितना बेहतरीन डिफिनेशन है, ये आप लोग 100% बाबू याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पे आ जाइए, और ये सब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, आप लोग फटाफट समझते चलिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, देखिए तो किसी इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यानी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, इसका आंसर भी बहुत बढ़िया है कि विद्युत विभव क्या होता है, किसी इकाई धन आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या होता है बाबू, किया गया कार्य हमारा क्या होता है बाबू, विद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। अब यहाँ आप देखिए इसको क्या करते हैं, फाई या फाई ई के द्वारा यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत विभव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, ये आपको याद रखना है। विद्युत विभव की अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्यारे क्या होती है, वोल्ट होती है, ये आपको याद कर लेना है। अगला आ जाइए यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आइए फटाफट समझते हैं बाबू इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। तो वे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए, जहां मतलब उसको भेजने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसे हम लोग विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब यहाँ देखिए अर्थात जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है निर्वात में भी संचरित हो जाती है। ये क्या होता है, वैक्यूम में भी क्या होगा, संचरित होगा। यहाँ देखिए यहाँ देखिए
इन तरंगों को संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी आप देखिए जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है ना, इस तरंगों को संचरण की दिशा की, यहाँ देखिए संचरण की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद से संचरित करती है। तो ये आपको लिख देना है। इसलिए यहाँ देखिए अंतरिक्ष में संचार के लिए यानी अर्थात यहाँ देखिए वार्ता के लिए इन्हें यहाँ देखिए तरंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी वार्ता यानी बातचीत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए यहाँ पे कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, ये कई बार आ चुका है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, कल भी क्रैश कोर्स करा रहे थे परसों फिजिक्स का, तो उसमें बाबू ये था। तो बाबू देख लीजिए ये सब क्वेश्चन आता है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। बाबू आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ये है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए पहले इसको, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो बाबू आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि यहाँ देखिए सबसे पहले इसको किसने, तो यहाँ देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको दिया था। इनके अनुसार क्या होता है, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये विद्युत आवेश ब्रह्मांड में क्या सदैव ही संरक्षित रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। प्यारलाल ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बाबू आंख में दर्द है इसलिए इतना जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ताकि यहाँ आप देख लीजिए जब ये ठीक हो जाएगा, मान लीजिए 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो आपका यहाँ देखिए बढ़िया से क्लास कराएंगे। लेकिन क्लास आपका रुकेगा नहीं, ये कंफर्म है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए कि आभासी नमन से आप क्या समझते हैं। आभासी नमन, चलिए फटाफट बता दीजिए कि आभासी नमन क्या होता है। बाबू आभासी नमन क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि यदि आभासी सर्कल के पैमाने का यहाँ देखिए तल चुंबकीय यहाँ देखिए मेरिडियन में नहीं है, तो सुई पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की सही दिशा का संकेत नहीं देगा। यहाँ पे सुन लीजिए, सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को ही हम लोग आभासी नमन कोण कहते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन को ऐसे ही डिफाइंड किया जाता है बाबू, शुरू में पढ़िएगा तो लगेगा ही नहीं कि इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे आभासी नमन कोण क्या होता है, तो यदि आभासी सर्कल के पैमाने का तल चुंबकीय यहाँ देखिए मेरिडियन में नहीं है, यदि सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सतह की यहाँ देखिए सही दिशा के संकेत नहीं दे रहा है, तो सुई द्वारा क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आभासी नमन कोण बोलेंगे। तो ये आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब यहाँ देखिए विभव मापी के उपयोगों को लिखे। बाबू यहाँ पे आपको क्या बताना है कि विभव मापी के उपयोग लिखें। तो विभव मापी के क्या क्या उपयोग है, चलिए बाबू इसको जानते हैं। तो बाबू यहाँ देखिए किसी सेल का ईएमएफ या एक विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर का यहाँ देखिए सटीक मापन। यानी विभव मापी से क्या, सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स किससे मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, विभव मापी से मापा जाता है, ये आपको पता है। तो यानी कहने का मतलब किसी सेल का ईएमएफ या एक विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं की आप देख लीजिए बीच का जो विभवांतर होगा उसका सटीक मापन कौन करेगा, विभव मापी करेगा। अब यहाँ देखिए सेल में विद्युत प्रतिरोध का मापन, अब यहाँ देखिए जो सेल होता है उसमें विद्युत प्रतिरोध का मापन कौन करता है, मापन कौन करेगा, तो याद रखिएगा विभव मापी करेगा। अब देखिए यहाँ पे सेल में विद्युत धारा का मापन, सेल में यहाँ देखिए सेल का ईएमएफ यानी कहने का मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट भी मापता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मापता है, कौन, विभव मापी। तो आपको याद रखना है कि सेल में विद्युत धारा का मापन भी कौन करेगा, विभव मापी करेगा। अब यहाँ देखिए सेल की धारिता का मापन, बाबू सेल की धारिता का मापन भी कौन करता है, विभव मापी भी करता है। यानी ये इसके यहाँ पे उपयोग है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के यहाँ देखिए प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, फटाफट देखिए तो प्यारे लाल इसको, प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन क्या है। देखिए प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के लिए एक सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, सभी सिरे को एक बिंदु ए से बाबू जोड़ दिया जाता है, तभी यहाँ पे देखिए तथा सभी प्रतिरोध के यहाँ पे देखिए दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए और आगे भी पर यहाँ पे देखिए प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए अब हम आपको समझा रहे हैं। क्या बोले, समानांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध को एक सिरे से यानी बिंदु ए से, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये क्या है बाबू यहाँ पे मान लीजिए बी है, यानी यहाँ पे ये ए है पॉइंट और ये क्या है, बी है। अब बोल रहा है कि यहाँ देखिए कि साथ यहाँ देखिए सभी प्रतिरोध को एक दूसरे के ए और बी बिंदु से जोड़ दिया जाता है। यानी मान लीजिए ये एक क्या है, प्रतिरोध है,
और इसको हम लोग किस में, ए से बी बिंदु में जोड़ रहा है। अगला जो प्रतिरोध होगा उसको भी क्या करेंगे, इसी यहाँ पे देखिए संयोजन में जोड़ेंगे, यानी फिर हम इसको भी क्या करेंगे, इसी को बाबू यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी प्रतिरोध होगा ना और प्रतिरोध लगाना होगा तो और लगा देंगे। यानी यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा ए है पॉइंट और ये क्या है, बी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ए से बी में जोड़ेंगे उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि धारता प्रतिघात किसे कहते हैं। बाबू धारता प्रतिघात किसे कहते हैं, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि धारता प्रतिघात क्या है। तो यहाँ देखिए विद्युत ऊर्जा को यहाँ देखिए संधारित्र करने वाला उपकरण को धारतीय अथवा यहाँ देखिए संधारित्र कहा जाता है। अभी यहाँ पे इसका डिफिनेशन नहीं खत्म हुआ। धारता प्रतिघात किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा को संधारित्र करने वाले उपकरण को धारतीय अथवा संधारित्र कहते हैं। एक धारतीय या संधारित्र द्वारा प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह के लाए गए अवरोधक को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ये आपको याद करना है बाबू, किसको, तो एक धारिता या संधारित्र वाले प्रतिवर्ती धारा के प्रवाह में लाए गए जो अवरोधक होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो धारतीय प्रतिघात बोलेंगे। तो ये बाबू आपको पूरा याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए द्वितीय प्रतिघात को यहाँ देखिए एक्स सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि यहाँ आप देखिए धारतीय प्रतिघात को भी एक्स सी के मान के द्वारा यहाँ आप देखिए इसको प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि नमन कोण से आप क्या समझते हैं। बाबू नमन कोण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के परिमाणी चुंबकीय क्षेत्र अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को हम लोग नमन या नीति कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए 100%। ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा की क्षैतिज के बीच बनने वाले कोण को नभास यहाँ देखिए नमन या यहाँ पे क्या बोलते हैं, नमन कोण या नीति कोण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि प्रकाश का यहाँ देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है, इसका आंसर दीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुप्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। क्लास बहुत शॉर्ट होगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लास बहुत शॉर्ट होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है प्यारेलाल, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो जब यहाँ देखिए सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के यहाँ देखिए पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर क्या झुकने के साथ साथ क्या होता है, विभिन्न रंगों में प्रकाश में बांटा जा सकता है। यानी इस प्रकार के प्राप्त को जो यहाँ पे देखिए इस प्रकार यहाँ देखिए इस प्रकाश से जो प्राप्त रंग समूह का यहाँ देखिए वर्ण क्रम होगा वही क्या कहलाएगा बाबू, हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। यानी जब प्रकाश आएगा तो प्रकाश को क्या बाबू 7 रंगों में क्या कर देगा, वो विभक्त कर देगा और इसी 7 रंग को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, बाबू क्या प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म में यहाँ देखिए आधार की ओर झुकने के साथ साथ क्या होता है, विभिन्न रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है। और यहाँ देखिए इसी प्रकाश के यहाँ देखिए प्राप्त तरंगों के समूह को यानी जो 7 रंगों में बाबू जब प्रिज्म से आएगा प्रकाश और जब यहाँ पे अपवर्तन होगा उसका यहाँ पे तो वो क्या होगा 7 रंगों में बाबू क्या हो जाता है, विभक्त यहाँ पे बट जाता है। और इन्हीं 7 रंगों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश का यहाँ देखिए वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बाबू आप लोग 110% याद कर लीजिएगा। और आज का क्लास बहुत शॉर्ट होगा, यहाँ पे 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी बता दिए। तो चलिए चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर दीजिए। यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप लोग इतना काम कर लीजिए। और देख सकते हैं कि आँख हमारा थोड़ा सा फुला हुआ है, थोड़ा सा दर्द इसमें, इसीलिए क्लास को इतना ही शॉर्ट रखें। बाकी आप देखिए 1-2 दिन में बहुत ही बढ़िया से क्लास होगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और आइएगा क्रैश कोर्स होने वाला है यहाँ पे आज दिन में, तो जरूर आप लोग क्रैश कोर्स भी कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं, नंबर दिए तो उस पर जुड़ जाइएगा, जाके आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिए। चलिए बताते हैं कैसे आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है फटाफट यहाँ पे समझिए। अपने फोन में गूगल क्रोम को ओपन करना है, लिखना है ASKBOARD, आपको आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। ध्यान रखना है बाबू, आस्क बोर्ड सर्च कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 आस्क बोर्ड आएगा, किस पे क्लिक करना है ये भी सोच लीजिए। यहाँ पे जानिएगा तभी आपसे PDF मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना है कि जिसमें आस्क बोर्ड जब सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जिसमें S लगा होगा, अगर जिसमें S लगा होगा
जिस वेबसाइट में अगर यहाँ देखिए आस्क बोर्ड्स यहाँ पे एस लगा है, इसी को आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा सामने आपको पीडीएफ दिखेगा, ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा, सब दिखेगा। तो आइए फटाफट आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, पीडीएफ आके डाउनलोड कीजिए, फटाफट आइए और फटाफट आप लोग आके डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।